नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एवं प्रकृति। आखिर सामाजिक अनुसंधान का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि जो शोध क्या होता है। सामाजिक अनुसंधान मतलब सोशल रिसर्च। तो पहले रिसर्च जानेंगे, शोध क्या होता है। रिसर्च देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, री तथा सर्च। री का मतलब पुनः और सर्च का मतलब खोज करना, पुनः खोज करना, मतलब फिर से खोज करना। कहने का मतलब यह है कि पुनः खोज करना दो शब्दों से मिलकर बना है, दो भागों से किसी भी सर्च में विभाजित किया जा सकता है। री का मतलब है पुनः और सर्च का मतलब, सर्च का अर्थ है खोज करना या पुनः दोबारा खोज करना। अतः अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ है पुनः खोज करना। ठीक है। अब देखिए सोच का जो प्रयोजन होता है वो कहीं ना कहीं एक प्रोसेस पे, एक पद्धति पे, एक मेथड पे निर्भर होता है। कोई भी शोध हम करते हैं तो उसके लिए पद्धति जरूर अपनाते हैं, मेथड। तो शोध का जो रिसर्च मेथड होता है वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित होता है। ठीक है। पद्धति द्वारा जो उत्तर प्राप्त होता है उसे वैज्ञानिक प्रणाली, उसमें वैज्ञानिक प्रणाली प्रयोग की जाती है। कई चरणों से होकर किसी भी अनुसंधान को पूरा करने के लिए में वैज्ञानिक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। वो वैज्ञानिक प्रक्रिया जो है कई चरणों से होकर गुजरती है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि वैज्ञानिक प्रणाली प्रयुक्त की जाती है जिसमें एकत्र किए गए तथ्य, जो भी उस वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर जो भी तथ्य या सूचनाएं एकत्र की जाती हैं वो विश्वसनीय होती हैं, पक्षपात रहित होती हैं और एवं तर्क संगत हो। मतलब वो विश्वसनीय हो, उसमें कोई बायसनेस ना हो, पक्षपात ना हो और तर्क संगत, उसमें कहीं ना कहीं तार्किकता हो। ठीक है। तर्क संगत हो। अनुसंधान की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। जो भी अनुसंधान की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष हो एवं विश्वसनीय ढंग से, निष्पक्ष हो और विश्वसनीय, उसमें विश्वसनीयता के ढंग से कार्य करती हो, विश्वसनीय ढंग से संबंध हो तथा तर्क संगत हो, कहीं ना कहीं उसमें तर्क प्रधानता हो। ज्ञान की खोज पर, उसमें ज्ञान की खोज पर ही बल दिया जाता है। कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है कि ज्ञान की खोज पर ही बल दिया जाता है, बल्कि ज्ञान की खोज पे, लेकिन बल्कि पूर्व स्थापित तथ्यों और निष्कर्षों का सत्यापन भी, जो पहले से हम निष्कासित तथ्य निकालते हैं उनका सत्यापन करते हैं, कहीं ना कहीं वेरीफाई करते हैं उनको। सत्यापन भी अनुसंधान का लक्ष्य है। कहीं ना कहीं उससे भी अनुसंधान हमारा पूरा होता है। जब इस प्रक्रिया द्वारा हम सामाजिक घटनाओं को, इस प्रक्रिया द्वारा सामाजिक घटनाओं से संबंधित प्रश्नों का हल ढूंढते हैं तो मोटे तौर पर हमको समझ में क्या आता है, मोटे तौर पर हमें सामाजिक शोध कह सकते हैं इसको। कहने का मतलब ये है कि जब वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत कोई भी हम निष्कर्ष निकालते हैं या किसी भी समस्या का हल ढूंढते हैं तो उसको रिसर्च कहते हैं, शोध कहते हैं। उसको पुनः तरीके से किसी भी वैज्ञानिक चरणों के माध्यम से, जो भी विज्ञान के चरण हैं उस चरणों के माध्यम से उस प्रक्रिया तक कहीं न कहीं हम पहुंचते हैं और उस पर निष्कर्ष तक कहते हैं। इस तरह सामाजिक घटनाओं को समझने, उनके सत्यापन एवं परिमार्जन तथा सैद्धांतिक विश्लेषण के लिए, सामाजिक घटनाओं को समझने, उनके सत्यापन एवं परिमार्जन तथा सैद्धांतिक विश्लेषण के लिए व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति का ही प्रयोग ही सामाजिक अनुसंधान है। जो भी वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है, उसका प्रयोग व्यवस्थित वैज्ञानिक, जैसे विज्ञान को ही कहते हैं क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो जो व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति है उसका प्रयोग ही सामाजिक अनुसंधान है। ठीक है। एक स्टेटमेंट के रूप में कहा जाता है कि मनुष्य सदैव अपने चारों ओर के वातावरण, जो मनुष्य के चारों ओर का वातावरण है के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए प्रगतिशील रहता है। मनुष्य सदैव अपने चारों ओर के वातावरण के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए प्रगतिशील रहता है। मनुष्य की यही जिज्ञासा है, यही जिज्ञासा की प्रवृत्ति ही अनुसंधान का मूल आधार है। जो मनुष्य की जिज्ञासा की प्रवृत्ति है कहीं न कहीं ये अनुसंधान का आधार है, क्योंकि वो कुछ न कुछ अपने आसपास के पर्यावरण में कुछ न कुछ जानना चाहता है, कुछ न कुछ नई खोज करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है। तो वही जो जानने की प्रवृत्ति है वो कहीं न कहीं अनुसंधान है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कुछ न कुछ क्रिया करना चाहता है, कुछ न कुछ नया सोचना चाहता है। इस प्रकार से जो भी उस प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत जो भी हम नया कार्य करना सीखते हैं वो कहीं न कहीं अनुसंधान या रिसर्च कहलाता है। अब देखिए अनुसंधान की विभिन्न परिभाषाएं विभिन्न विचारकों द्वारा दी गई है। जैसे PBM की बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, सामाजिक अनुसंधान नवीन तथ्यों की खोज
जो भी नवीन तथ्य हैं उनकी खोज करना है। सामाजिक अनुसंधान नवीन तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन, जो भी पुराने तथ्य हैं उनका वेरीफाई करना, सत्यापन, एवं उनके क्रमबद्ध पारस्परिक, वो भी तथ्य कैसे व्यवस्थित होने चाहिए, क्रमबद्ध पारस्परिक संबंधों, कारणों की व्याख्या, जो भी पारस्परिक संबंध है, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले, जो भी कार्य कारण संबंध है उनकी व्याख्या करना, उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की, जो भी प्राकृतिक नियम है, नियमों के अध्ययन की सुनियोजित पद्धति है। यह एक ऐसी पद्धति है जो कहीं न कहीं नवीन तथ्यों की खोज करती है, पुराने तथ्यों का सत्यापन होता है इसमें, और जो क्रमबद्ध तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से, विज्ञान के तहत क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। ठीक है, उसमें कार्य कारण संबंधों की खोज की जाती है, व्याख्या की जाती है, और उन्हें संचालित करने वाले जो भी प्राकृतिक नियम है, जो भी नेचुरल नियम है, उनके अध्ययन की सुनियोजित पद्धति है। वो कहीं न कहीं उनके अध्ययन की एक व्यवस्थित पद्धति है। इस प्रकार से पीवीएम ने ये परिभाषा दी है। इसके बाद रेडमैन एवं मोरी ने भी सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दी है। रेड एवं मोरी के अनुसार नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के, जो भी नया ज्ञान है, नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैंने आपसे अभी कहा कि कुछ भी अगर नया हमको प्राप्त करना है तो वो वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत कहीं न कहीं विज्ञान के चरणों से होकर हम कुछ भी नया अगर प्राप्त करते हैं, नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को, जो भी क्रमबद्ध प्रयास होता है वो हम अनुसंधान कह सकते हैं। जो क्रमबद्ध प्रयास होता है, नया कुछ भी अर्जित करने के लिए क्रमबद्ध प्रयास होता है, उसको सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। रेडमैन और मोरी ने इस प्रकार से परिभाषा दी है। देखिए, बोगार्डस की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है सामाजिक अनुसंधान के संबंध में। बोगार्डस ने दिया कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही, एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। सामाजिक अनुसंधान क्या है? जो एक साथ रह रहे हैं लोगों के जीवन में, उनके जीवन में जो भी क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाएं हो रही, जो भी इंटरेक्शन के दौरान जो भी प्रोसेस चल रहा है की खोज, उसके लिए जो भी हम खोज करते हैं वो कहीं न कहीं सामाजिक अनुसंधान है। इसको सामाजिक अनुसंधान के दायरे में रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से बोगार्डस ने सामाजिक अनुसंधान के बारे में कुछ बताई। अब देखिए, एक हिटने के अनुसार है, हिटने जो भी शोधकर्ता है, इनके विचारक हैं, हिटने ने बताया कि समाजशास्त्रीय अनुसंधान के अंतर्गत, जो भी समाजशास्त्रीय अनुसंधान होता है, समाजशास्त्रीय अनुसंधान के अंतर्गत मानव समूह के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो भी मानव के समूह हैं उनके संबंधों का कहीं न कहीं इसमें अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कुछ पॉइंट हैं, उनको कहा जा सकता है कि जो सामाजिक अनुसंधान मुख्यतः वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया गया अध्ययन है। सामाजिक अनुसंधान किस प्रकार से करते हैं हम? कहीं न कहीं वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया गया अध्ययन है। ठीक है, उसमें विज्ञान को महत्व दिया जाता है, विज्ञान के चरणों को महत्व दिया जाता है। अनुसंधान का मतलब ये होता है वैज्ञानिक, क्योंकि अनुसंधान इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए। वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान के तरीके से, एक सिस्टमैटिक ढंग से उसमें कार्य किया जाता है। कोई भी अनुसंधान करने से पहले हम किसी घटना, कोई भी समस्या है, कोई भी घटना, उसका अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण और सामान्यीकरण के बाद प्रतिवेदन तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से ये सब क्या है? ये क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। मतलब एक सिस्टमैटिक ढंग से हमें पहले अवलोकन ही करना है, बिना अवलोकन के हम आगे कार्य नहीं कर सकते। तो इस प्रक्रिया को अनुसंधान ही कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान मुख्यतः वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया गया अध्ययन है। कहीं न कहीं वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अध्ययन किया जाता है, और वैज्ञानिक पद्धति के कारण, जो भी वैज्ञानिक पद्धति है उसके कारण प्राप्त तथ्य एवं निष्कर्ष, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा जो भी तथ्य एवं निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो तर्कसंगत होते हैं। वो कहीं न कहीं तर्कसंगत होंगे, विश्वसनीय होंगे एवं पक्षपात रहित होंगे। वो तर्कसंगत होंगे, तर्कसंगतता होगी, उसमें विश्वसनीयता होगी, विश्वसनीय होंगे एवं पक्षपात रहित होंगे। उसमें बायसनेस नहीं होगी, किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा, उसमें अपने मूल्य प्रक्षेपित नहीं होंगे। यद्यपि हमेशा सत्य भी नहीं हो सकता है, कभी कभी ये सत्य भी नहीं हो सकता है। ये भी ध्यान रखना है कि ये हमेशा सत्य भी नहीं हो सकता है, कहीं न कहीं कहने का मतलब। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए इसका संबंध सामाजिक घटनाओं, इसका जो संबंध है कहीं कहीं सामाजिक घटनाक्रम का मानव व्यवहार, जो भी मानव व्यवहार है उनका मानव व्यवहार या सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों से है। ठीक है, जो भी इसका संबंध है, इसका संबंध सामाजिक घटना से है, मानव व्यवहारों से है और सामाजिक जीवन के विभिन्न बहुत से ऐसे पक्ष हैं जिनसे इनका संबंध कहीं न कहीं सामाजिक अनुसंधान का है। ठीक है, सामाजिक बहुत सारे सामाजिक मुद्दे होते हैं, सामाजिक जीवन के वैसे बहुत सारे पक्ष हैं जिनको लेकर हमें अनुसंधान करना पड़ता है उसके लिए। नेक्स्ट है इससे नवीन तथ्यों की खोज और पुराने निष्कर्ष हैं, नवीन तथ्यों की खोज एवं पुराने निष्कर्षों का पुनः परीक्षण एवं सत्यापन किया जाता है। कहीं न कहीं जो पुराने निष्कर्ष हैं उनका पुनः परीक्षण किया जाता है, सत्यापन किया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान के बारे में जान लिया। अब देखिए सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ सोशल रिसर्च। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति क्या है। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक तथ्यों, प्रकृति का मतलब क्या है कि सामाजिक तथ्यों से संबंध प्रश्नों या समस्याओं का वैज्ञानिक विधि द्वारा, जो भी तथ्य हैं, जो भी प्रश्न है उनका वैज्ञानिक विधि द्वारा तथा विश्वसनीय हल प्राप्त किया जाता है। कहीं न कहीं वैज्ञानिक विधि द्वारा एक विश्वसनीय हल प्राप्त किया जाता है। इस दृष्टि से सामाजिक अनुसंधान की प्रगति जो है वैज्ञानिक होती है, क्योंकि विज्ञान के चरणों के आधार से काम किया जाता है इसमें, तो इसकी प्रगति जो है कहीं न कहीं वैज्ञानिक होगी। इसके द्वारा वैज्ञानिक विधि के माध्यम से, वैज्ञानिक जो भी वैज्ञानिक विधि है उसके माध्यम से सामाजिक जीवन का अध्ययन, विश्लेषण एवं प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। वैज्ञानिक विधि के माध्यम से हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। इसकी प्रगति यह भी स्पष्ट करती है कि यह केवल नवीन, इसकी प्रगति यह भी स्पष्ट करती है कि यह केवल नवीन तथ्यों की खोज तक ही अपने को सीमित नहीं रखता है, केवल नवीन तथ्य की खोज तक ही अपने को सीमित नहीं रखता है, बल्कि पुराने तथ्य, जो भी पुराने तथ्य हैं एवं जो भी पुराने तथ्य एवं घटनाओं के संबंध में भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो भी पुराने तथ्य हैं या घटनाएं हैं उनके संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए सामाजिक अनुसंधान कहीं न कहीं किया जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सामाजिक अनुसंधान कहीं न कहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कुछ तथ्य स्पष्ट होते हैं, जैसे सामाजिक संबंधों, घटनाओं, तथ्यों व प्रक्रियाओं की व्याख्या करना। ठीक है, जो भी सामाजिक संबंध है, सामाजिक संबंधों के, सामाजिक घटनाएं जो भी हैं, जो भी सामाजिक तथ्य हैं या जो भी प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रियाएं, उनका कहीं न कहीं, उनकी कहीं न कहीं व्याख्या करना होता है। सामाजिक संबंधों के बारे में नवीन तथ्यों की खोज करना होता है। जो भी सामाजिक संबंध होते हैं उनके बारे में नवीन तथ्यों की कहीं न कहीं खोज करनी होती है। ठीक है, सामाजिक समस्याओं की प्रकृति, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उनकी प्रकृति एवं कारणों का अध्ययन करना होता है। सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं कारणों का अध्ययन करना और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें कहीं न कहीं वैज्ञानिक पद्धति का भी प्रयोग किया जाए। प्राचीन तथ्यों का पुनर्परीक्षण और सुधार करना। ठीक है, जो भी प्राचीन तथ्य हैं उनकी परीक्षण करना या सुधार करना है। तो कोई जो पुराने तथ्य या पुरानी घटनाएं हैं उनका फिर से परीक्षण करके उसमें सुधार करना होता है। सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। इसमें कहीं न कहीं सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमें बहुत सारे डेटा कलेक्ट करने पड़ते हैं, वो मात्रा के आधार पे बहुत जगह होते हैं तो उनको लेना होता है, तो कहीं न कहीं सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी इसकी प्रकृति के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है तथ्यों व प्रमाणों का विश्लेषण एवं विवेचन। जो भी तथ्य हैं, जो भी तथ्य या प्रमाण है उनका विश्लेषण और विवेचन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान में सत्य की खोज के तथ्यों पर आधारित हो गया ये। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो है सामाजिक अनुसंधान के बारे में ये जो बताया, ये कहीं न कहीं एक तरीके से जो भी हाइपोथेसिस या उपकल्पना होती है उसी आधार पर होता है कि पहले उपकल्पना का निर्माण किया जाता है, फिर अनुसंधान यंत्रों का चुनाव किया जाता है। तो ये आगे का प्रोसेस है कि पहले हम एक हाइपोथेसिस किसी भी अनुसंधान को करने से पहले एक कच्चा ढांचा या उपकल्पना बना लेते हैं। ठीक है, उस उपकल्पना के बाद फिर हम अनुसंधान यंत्र, जो भी हमारे टूल्स होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उनका चुनाव करते हैं। फिर तथ्यों का अवलोकन किया जाता है, संकलन किया जाता है। उसके उपरांत सामग्री का विवेचन, जो भी सामग्री है उसकी विवेचना करेंगे। सामग्री का विवेचन करके समस्या से संबंधित, जो भी समस्या है उससे संबंधित
क्या करते हैं, हम नियमों उपनियमों का निर्धारण, जो भी समस्या है उससे संबंधित नियम या उपनियम बनाते हैं, उनका निर्धारण करते हैं। तो सामाजिक जीवन में परिवर्तन, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए अवलोकन तथा कार्य कारण संबंध, जो भी अवलोकन है और कार्य कारण संबंध है, कार्य कारण संबंध वैज्ञानिकता के मूल तत्व हैं, कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता के मूल तत्व हैं। अतः सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है और सामाजिक अनुसंधान विज्ञान ही है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति है वो वैज्ञानिक है और जो सामाजिक अनुसंधान है वो विज्ञान है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको आज सामाजिक शोध के अर्थ और प्रकृति के बारे में बता दिया। ठीक है, विभिन्न विचारकों द्वारा जो भी परिभाषाएं दे दी गई हैं वो बता दिया मैंने। तो इस प्रकार से आज ये सामाजिक अनुसंधान का टॉपिक यहीं से पूरा हो जाता है। धन्यवाद।